दोस्तों आज मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज रेनकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा बेबी ड्रैगन है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश होता है ये जान के कि जैसे ही वो यंग ड्रैगन में बदलेगा वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। बट हम देखते हैं कि उसकी जो एक खुशी होती है वो कुछ ही पलों की होती है, क्योंकि अचानक से उसे पता चलता है कि जो यंग ड्रैगन होगा वो एक इविल ड्रैगन में बदल जाता है। यानी कि जो यंग ड्रैगन होगा वो एक तरीके का इविल ड्रैगन होगा जिससे सब कोई डरेंगे। बट हम देखते हैं कि वो सोचता है कि यार मैं तो एक क्यूट ड्रैगन हूँ और मुझे इविल ड्रैगन में बदलना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर मुझे ह्यूमन बनना है तो चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो यंग ड्रैगन में बदलने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो मानता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका एवोल्यूशन। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी पंखें आ जाती है जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। और उसका फॉर्म भी लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक डार्क टाइप ड्रैगन होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना चेहरा नदी में देखता है वो कहता है कि अरे ये क्या, मुझे तो खुद अपना चेहरा देख के डर लगता है, तो दूसरों को पता नहीं क्या ही होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसके स्किल्स होते हैं वो भी लेवल अप हो जाते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि उसकी जो व्यू स्टेटस स्किल है वो अब लेवल 3 पे पहुंच गई है, जिससे वो अब आसानी से लोगों की स्किल्स की डिटेल्स जान सकता है। साथ ही में उसको एक और नया स्किल मिलता है और कई सारे नए स्किल्स के साथ साथ जो पुराने स्किल्स होते हैं उनका भी लेवल अप होता है, जहाँ पे डिवाइन वॉइस का लेवल अप हो जाता है लेवल 2 पे, जिससे जो डिवाइन वॉइस है वो और भी अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएगी। साथ ही में उसको नए स्किल्स मिलते हैं जैसे कि ड्रैगन स्केल पाउडर। साथ ही में उसको एक और नया स्किल मिलता है जिसका नाम होता है निविल वैनम फैंग। इन स्किल्स को देख के लिटरली वो ड्रैगन सोचता है कि यार मैं सच में बेवकूफ़ हूँ जो मैं इसमें बदल गया, मुझे तो खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर हूँ, वो भी इतना इविल कि सबको मार दूंगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसके पास एक और नया स्किल आता है, जैसे कि उसके जो पंजे होंगे अब उसके अंदर पैरालाइजिंग पाउडर होगा। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि उसको इसके साथ साथ कई सारे और भी डिफरेंट टाइप के स्किल्स मिलते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक स्किल्स होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि यार ये सब क्या है, मेरा डिवाइन वॉइस इतना ज़्यादा लेवल 2 पे हो चुका है, बट मुझे ये नहीं बता पा रहा है कि मेरे पास ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल कब आएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल तो नहीं आता है, बट वो बेहोश जरूर हो जाता है कि यार मैंने इतनी देर से जो कुछ जिसके लिए फॉर्म लिया, यानी कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो तो आया ही नहीं, कहीं इसके लिए मुझे कुछ और तो नहीं करना होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि जो उसका डिवाइन वॉइस है उसको शायद लेवल अप करना होगा, इसके बाद ही उसे पता चलेगा। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस बारे में सोचता है उसका जो डिवाइन वॉइस होता है उसको कुछ बताता ही नहीं है। तभी वो सोचता है कि पहले तो मुझे इस डिवाइन वॉइस के बारे में ही जानना होगा। बट जैसे ही वो जानने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि वो उसके बारे में नहीं जान सकता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो समझ जाता है कि यार मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तभी वो सोचता है कि चलो सारी स्किल्स के बारे में जान लेते हैं तो जो नई नई मिली हैं। और जैसे ही वो उन स्किल्स के बारे में जानता है उसे फाइनली पता चलता है कि जो स्किल्स हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि लिटरली उसका इस्तेमाल वो कहीं भी नहीं करेगा। पहला स्किल तो होता है वो पाउडर वाला, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पंखों से एक पाउडर निकलेगा जो कि सामने वाली चीज़ को बेहोश कर देगा या मार देगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वही सोच के कहता है कि यार सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई वेपन हूँ जो कि किसी को मारने के लिए बनाया गया है। लिटरली वो सोच के काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं सच में एक बेवकूफ़ जो मैंने ये फॉर्म ले लिया। बट हम देखते हैं कि वो सोचता है कि वेल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्किल्स है क्या, इसका इस्तेमाल मुझे करना ही क्यों है। तभी हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि उसके पास एक नई ब्रेथ स्किल आई है जिसकी वजह से वो सामने वाले मॉन्स्टर को ही नहीं बल्कि पूरे पूरे नेशन को खत्म कर सकता है। जैसे सोच के वो कहता है कि लिटरली मैं पक्का इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पाथ पे तो चलूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल एक अच्छे इंसान की तरह एक अच्छे पाथ पे चलूंगा और एक पक्का एक हीरो बन के उभरूंगा। बट हम देखते हैं कि वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि बस मुझे इतना बताओ कि मेरा जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कब होगा। बट उसे ये सब तो नहीं पता चलता, बट उसे ये बात पता चलती है कि उसके पास एक नया टाइटल है जिसका नाम होता है इटी बिटी हीरो। और वो सोचता है कि आखिर ये क्या है। तभी उसे पता चलता है कि ये उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज होता है और वो दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं। इस तरह के जो इंसान होते हैं वो आगे चल के किसी हीरो में बदल सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसे अच्छा तो लगता है, बट वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे चाहिए था ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन बट वो तो मुझे मिला ही नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मैरेले होती है वो सारे के सारे स्टोन्स जो होते हैं जितने की विलेज के पास में, उन सभी स्टोन्स को छू के देख रही होती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मीरिया को, जो कि कहती है कि क्या आप सारे के सारे स्टोन्स के पास जाने वाली हैं। तभी मैरेले उसे बताती है कि बिल्कुल, क्योंकि जो ये स्टोन्स हैं ये बाहर से आने वाले मॉन्स्टर से हमारी रक्षा करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल बाकी सभी मॉन्स्टर से तो हमारी रक्षा करेंगे, बट जिस मॉन्स्टर के पास जो उसकी विल पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी या उसका कोई गोल होगा तो ये उनको नहीं रोक सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी ये बात सुन के जो हमारी मेरिया होती है वो पूछती है कि वेल क्या तुम मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में बताओगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस मॉन्स्टर ने मुझे बचाया है वो शायद वो छोटा सा ड्रैगन ही है। बट तभी हम देखते हैं कि मेरिया उससे कहते हैं कि वेल मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, बट मैं तुम्हें अभी भी कह देती हूँ कि मॉन्स्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होते जैसा तुम सोचती हो। मेरिया उससे कहती है कि वेल मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मुझे उस छोटे से ड्रैगन नहीं बचाया था। बट तभी हम देखते हैं कि मेरिया उससे कहते हैं कि वेल क्या सच में ऐसा तुम्हें लगता है, बट मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें मॉन्स्टर्स के लिए इस तरीके की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो मेरिया होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में बता सकती हो, मैं उसके बारे में जानना
चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि मेडली उसे बताती है कि देखो, जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं और वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों में बदल सकते हैं, और इसके लिए वो काफ़ी सारे अलग अलग तरह की प्रजातियों को हंट करते हैं ताकि वो अपना इवोल्यूशन कर सके। और जैसे ही उनका इवोल्यूशन होता है तो वो खतरनाक चीज़ों में बदल जाते हैं। हो सकता है कि वो इतने खतरनाक भी बन जाए ताकि वो एक हाई रैंकिंग डीमन या बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग मॉन्स्टर बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हें उन तरीके के मॉन्स्टर्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके तरह के कुछ जो लोग होते हैं उनके पास एक डिवाइन वॉइस नाम की स्पेशल पावर भी होती है, जो कि इनको गाइड करती है कि उनको किस तरीके से लेवल अप करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अजीब सी चीज़ है, जिसके बारे में जानने के बाद मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तो मैं केवल तुमको इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम्हें उस ड्रैगन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जब इवॉल्व होगा तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल विमर्शी करेगा। वो तुम जब उससे अगली बार मिलोगी तो पक्का तुम्हें खत्म कर देगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद भी जो मारिया होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी मॉन्स्टर्स के बारे में जानना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा ड्रैगन होता है, वो यंग ड्रैगन, वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को लेवल अप करूँगा ताकि मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मिल सके और साथ ही में मैं एक अच्छे रास्ते पर चल के हीरो बन सकूँ। और फाइनली वो सोचता है कि चलो मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारे लेवल चाहिए होगा, जिसके लिए मुझे किसी बड़े से मॉन्स्टर को मारना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी है, और वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी वो देखता है कि वो एकदम से बहुत सारी जालों में लिपटा हुआ है, और अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है, जो कि लिटरली बहुत खतरनाक दिख रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि हमारा ड्रैगन, वो उसके ऊपर अपने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। बट हम देखते हैं कि उससे उसको कुछ खास फायदा होता नहीं है, यानी कि कुछ खास नुकसान होता नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी जो एचपी होती है वो बहुत कम जाती है। और तभी अचानक से हमें ये भी दिखने के लिए मिलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि वो ड्रैगन, वो खुद भी फायर में जल गया है, और जिसकी वजह से उसे फायर रेजिस्टेंस का एक नया स्किल मिल जाता है। साथ ही में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो स्पाइडर है उसके पास काफ़ी सारी एचपी अभी भी बाकी है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने हाथों के पंजों से उसके ऊपर मारना स्टार्ट करता है ताकि वो पैरालाइज हो जाए और वो उसे मार सके। बट हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतने अटैक करने के बावजूद उसका अभी भी आधा का आधा जो एचपी है वो बची ही होती है। और हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे खड़े होने का, वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ही हमारा ड्रैगन भागने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वो जो मकड़ी है वो उसके पीछे भाग रही है, यानी कि पैरालाइज होने के बाद भी वो बहुत तेज़ भाग रही होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि इसी तरीके से रोल करते हुए वो फ्लाई करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि हमारा ड्रैगन फ्लाई कर ही नहीं पाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसका लेवल अभी भी फ्लाई का एक ही है। तभी अचानक से हम देखते हैं किसी तरीके से घूमते घूमते जो उसकी रोल की स्किल होती है वो अचानक से लेवल 3 पे पहुंच जाती है। और हम देखते हैं कि लेवल 3 पे पहुंचने के बाद उसको एक नया स्किल मिलता है, यानी कि एक नया टाइटल जिसका नाम होता है चिकन रनर, क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा है ना, इस रोल कर रहा है उससे बचने के लिए। और हम देखते हैं कि वो पहाड़ी से दूसरी तरफ कूद जाता है ताकि वो स्पाइडर उसके पास ना आ सके, बट वो जाला बना के फिर से उसके पास आ जाती है उस पर अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं कि फिर से जो हमारा ड्रैगन है वो भागना स्टार्ट करता है, और केवल हम भागते भागते जो उसका रोल का जो लेवल है वो लेवल 4 पे पहुंच जाता है, यानी कि उसका रोल का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि और तेज़ी से रोल कर सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि रास्ते में आने वाले वो सभी मॉन्स्टर्स को भी मारता जाता है, जिससे उसे काफ़ी सारी एचपी मिलती रहती है, जिसकी वजह से जो उसका लेवल है वो बढ़ जाता है और लेवल 8 पे पहुंच जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा ड्रैगन होता है वो देखता है कि वेल कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी भाग लूँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इससे लड़कर ही रहूँगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़ना स्टार्ट करता है, अचानक से जो मकड़ी होती है वो वहाँ पे पॉइजन छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे मर जाएगा उस पॉइजन की वजह से। बट उसे नहीं पता है कि ये तो ऑलरेडी पॉइजन रेजिस्टेंस है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमारे ड्रैगन के पास एक अच्छी सी स्किल होती है, यानी कि एक अच्छी सी तरकीब होती है, और वो कहता है कि चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि वो बेहोश होने का नाटक करता है, और जैसे ही वो मकड़ी उसके ऊपर अटैक करने लगती है ऊपर से, वो अचानक से अपने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, और उस फायर ब्रेथ के इस्तेमाल के साथ साथ अपनी टेल का भी इस्तेमाल करता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो फाइनली ये जो युद्ध होता है यानी कि वो बैटल वो जीत जाता है, और साथ ही में उसको नए तरीके के स्किल्स भी मिलते हैं, और उसका जो लेवल है वो लेवल 8 से लेवल 14 पे पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो स्किल्स है उसकी बढ़ोतरी भी हो जाती है, जो बेबी ब्रेथ होती है वो फाइनली लेवल 3 पे पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी उसके लिए बढ़िया होता है। और साथ ही में उसको नए तरीके के स्किल्स मिलते हैं, यानी कि उसके टेल वाला स्किल और भी कई सारी चीज़ें। बट वो कहता है कि यार जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो मिल ही नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो वहाँ से टहलते टहलते एक गुफा के पास पहुँचता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे उसे रात जमाने के लिए, यानी कि रात बिताने के लिए फाइनली एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो रात बिता सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कुकिंग करता है, और उस कुकिंग के खाने को खाता भी है, और वो लिटरली उस पर चिली भी ऐड करता है। लिटरली हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से कुक बन चुका है, और फाइनली उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है खाने में। तभी हम देखते हैं कि जैसे वो बाहर निकलता है उसको एक नई स्किल मिलती है, यानी कि अब वो एक मिस्टर शेफ बन चुका है, यानी कि क्योंकि उसने खाना बनाया ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो मिस्टर शेफ तो बनेगा ही।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो याद करने लगता है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था तो लोग उसको इतना ज़्यादा बुरा समझते थे और उसको समझते थे कि वो उन पे अटैक करेगा, और जब वो इस तरीके के फॉर्म में है तो पता नहीं अब उससे कोई और बात करेगा भी या नहीं। हमारे ड्रैगन को ये भी लगता है कि जो वो लड़की है जिसकी उसने मदद की थी अब शायद वो भी उसे भूल जाएगी, क्योंकि जब उसको पहचानेगी ही नहीं तो उसे क्या पता चलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं मीडिया को जो कि कुछ लोगों से बात कर रही होती है, जो कि उसे बताते हैं कि जो मिस्टर डोज है वो भी जिंदा है, और हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो कहती है कि आखिर तुमने उनको कहाँ देखा। तभी एक आदमी बताता है कि उसने उसको एक कल के दिन उसे फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए देखा था, और हम देखते हैं कि फाइनली वो मैरिया के पास जाती है और उससे बोलती है कि वेल मुझे फॉरेस्ट में जाना है, बट हम देखते हैं कि जो मैरिया होती है वो साफ तौर पे मना कर देती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी। और वो बताती है कि वेल मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो, उसकी सर्च करने के लिए डॉज की, बट मैं जानना कहना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा है। बट अगर वो जिंदा है तो मैं गिल्ड से कह दूंगी, वो वहाँ पे जाकर ढूंढ लेगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो मीरिया को तो मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे ड्रैगन को जो कि अचानक से अपने पास में एक अजीब सी चीज़ देखता है जो कि शायद स्लाइम जैसा दिख रहा होता है, बट हम देखते हैं कि उसे पता नहीं चलता कि वो क्या है। जैसे ही वो उसके स्टेटस को चेक करने की कोशिश करता है अचानक से उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और उसे पता चलता है कि वो इस समय क्योंकि उसका जो व्यू स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा कम लेवल पे है तो वो उसके लेवल्स को नहीं देख सकता। फाइनली वो कहता है कि ये क्या बात हुई। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो उसे देखने की कोशिश करता है, बट गलती से उसको देखने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरीके की स्किल्स है। बट हम देखते हैं कि उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई देता है, बट ज़्यादा नहीं। और वो कहता है कि कोई फायदा नहीं है, मैं पक्का मरने वाला हूँ, बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।